हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है गरीब सब्जी बेचने वाली सास की बहू बनी सैफ। मेरठ की एक तंग गलियों में सुबह सुबह सब्जी के ठेले की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। ये आवाज़ थी राधा देवी की, एक बुजुर्ग महिला जो सालों से अपनी ज़िंदगी ठेले पर सब्जी बेचकर चला रही थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में मेहनत की लकीरें साफ झलकती थी। पति का साया कई साल पहले उठ चुका था और इकलौते बेटे की नौकरी भी ज़्यादा नहीं चल पाई, लेकिन राधा देवी ने कभी हार नहीं मानी। कुछ साल बाद उनके घर में एक नई रोशनी आई। बहू पूजा, एक सीधी सादी लड़की जिसकी पढ़ाई तो अधूरी रह गई थी, लेकिन आँखों में कुछ कर दिखाने की चमक थी। शादी के बाद पूजा ने राधा देवी की मेहनत देखी तो उसकी आंखें भर आईं। सासू माँ हर दिन गर्मी सब्जी में बेचती रहती थी और घर लौटने पर थक कर चुपचाप बैठ जाती थी। पूजा को खाना बनाना बहुत पसंद था। ससुराल में आकर जब उसे किचन में जिम्मेदारी मिली तो वह बहुत खुश हुई। उसने यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर नई नई रेसिपियाँ सीखी। कभी पड़ोसी की दीदी से टिप्स लेती तो कभी बासी रोटियों से कुछ नया बना देती। धीरे धीरे उसकी बनाई चीज़ें मोहल्ले में पसंद आने लगी। एक दिन पूजा ने राधा देवी से कहा, माँ जी, क्या हम आपके ठेले पर एक छोटी सी टेबल लगाकर कुछ खिला सकते हैं? सिर्फ 2 चीज़ें, आलू टिक्की और मसाला चाय। राधा देवी ने पहले तो हिचकिचाहट की लेकिन बहू की लगन देखकर मान गई। अगले दिन राधा देवी के ठेले पर सब्जियों के साथ पूजा का छोटा सा फ्रूट कॉइन भी लग गया। शुरू में ग्राहक कम थे, लेकिन जो एक बार खाता फिर ज़रूर लौट कर आता। पूजा की चाय और टिक्की की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग कहने लगे, भाभी के हाथ में तो जादू है। एक स्थानीय अखबार ने उनकी छोटी सी दुकान की कहानी छापी और फिर एक दिन शहर के एक होटल में शेफ को पूजा को नौकरी मिल गई। उन्होंने उसे अपने होटल में काम का ऑफ़र दिया। पूजा ने सास से बात की और राधा देवी ने कहा, बेटी, अब तेरी उड़ान का वक्त है। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जा सपना पूरा कर अपना। पूजा ने होटल में काम शुरू किया और कुछ ही महीनों में अपनी मेहनत का स्वाद से सबका दिल जीत लिया। फिर उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, नाम रखा गोल्डन थाली। और ख़ास बात यह थी कि वहाँ हर दिन एक थाली राधा देवी के नाम से फ्री दी जाती थी, उन गरीबों के लिए जो कभी पेट भर खाना नहीं खा पाते थे। आज पूजा एक जानी मानी शेफ मानी जाती है। टीवी शोज़, यूट्यूब चैनल और शहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में उसका नाम लिया जाता है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है, आपको सबसे बड़ा गर्व किस बात का है, तो वो मुस्कुराकर कहती है, मेरी सासू माँ आज भी अपने ठेले पर जाती हैं, लेकिन अब उनका ठेला सिर्फ सब्जी का नहीं, हमारी मेहनत की कहानी का ठेला है। और सच में जब कोई पूछता है कि इस कहानी की हीरो कौन है, पूजा या राधा देवी, तो जवाब होती ही है, दोनों। एक ने ज़िंदगी भर मेहनत की और दूसरी ने उस मेहनत को इज्जत में बदल दिया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।